हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट टॉपिक है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर है, मतलब यानी कि कोई कपल है और वो 2 साल तक लगातार अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के लिए वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, बट स्टिल उसके प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इनफर्टिलिटी और एक होती है स्टर्लिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कुछ रीजंस की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उस कपल में, लेकिन वो हो सकता है। और स्टर्लिटी मतलब है कि वो परमानेंट ही इनफर्टाइल है, मतलब उसमें कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीज़ में फ़र्क है, यानी कि स्टर्लिटी को तो हम बोल सकते हैं परमानेंट इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में हम नॉर्मल कपल को तो बोलते हैं कि अगर 2 साल तक भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी अगर वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इनफर्टाइल है। लेकिन अगर फीमेल पार्टनर 35 ईयर या उससे ज़्यादा की है तो 6 महीने बाद ही हम उसको इनफर्टाइल मान लेते हैं। यानी कि इस केस में हम 2 साल तक का वेट नहीं करेंगे, 6 महीने बाद ही अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसे मानेंगे कि वो इनफर्टाइल है। अब इसके रीजंस क्या क्या है इनफर्टिलिटी के? तो इसका कारण फिजिकल भी हो सकता है कि कोई बॉडी में ऐसी चीज़ हो उसकी वजह से ना हो पा रहा हो, कॉन्जेनाइटल रीजंस भी हो सकते हैं, कोई डिजीज़ हो, एसटीडी वगैरह या कोई और भी डिजीज़, तो उस डिजीज़ की वजह से इनफर्टिलिटी हो, या फिर ड्रग्स लेने की वजह से, स्पेशली फीमेल्स अगर ज़्यादा ही ड्रग्स यूज़ करती है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, एल्कोहलिज्म, इन सब की वजह से ये कारण हो सकते हैं कि इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है। इंडिया में ऐसा जनरली माना जाता है कि जो फीमेल है वो ही इसके लिए जिम्मेदार है अगर उस कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है स्पर्म में प्रॉब्लम हो, स्पर्म वीक हो, या फिर स्पर्म अमाउंट कम हो, या फिर कोई और मेल में डिजीज हो। लेकिन इंडिया में ऐसा मानते हैं, शायद इसका वजह है कि लोगों में इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो फीमेल को ही हर चीज़ के लिए दोषी मानते हैं, तो ये गलत है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि अगर इनफर्टाइल कपल है तो वो कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रेग्नेंट हो सकता है, जैसे कि ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। आपने कभी सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, तो वो उसके थ्रू वो बच्चे कर सकते हैं वो कपल। इसके अलावा अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर आप नहीं करवाना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। उस बच्चे को अडॉप्ट करने से उस बच्चे का भी जीवन संवर जाएगा और उस कपल को भी बच्चे मिल जाएंगे। तो यही तरीके, या तो इलाज करवाओ, जो भी डिजीज़ है उसका इलाज करवाओ, उसको सही करवाओ। अगर वो दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो आर्ट का यूज़ करेंगे, और नहीं तो फिर बच्चे को गोद ले लो। तो ये जो अभी हमने वर्ड बोला ART, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये 2 तरीके की होती हैं। एक तो इन विवो फर्टिलाइजेशन और एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब है बॉडी के ही अंदर, और इन विट्रो का मतलब है बॉडी के बाहर, यानी लैब्स में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब यही है कि नेचुरली जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, बस वो उसमें नेचुरल ना होकर हम थोड़ी सी मेडिकल की हेल्प ले लेते हैं। कैसे? अब इसके भी 3 प्रोसेस हैं NCERT में, GIFT, AI और IUI। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GIFT। यहाँ से कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है GIFT की। तो GIFT की फुल फॉर्म है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी इसमें हम क्या करते हैं, गैमीट को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। इंट्रा मतलब अंदर, तो गैमीट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। अब कैसे करेंगे? इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम ओवम लेते हैं डोनर से, क्योंकि फीमेल के ओवम में प्रॉब्लम है, तो हम डोनर से, किसी भी अदर फीमेल से हमने ओवम लिया और उस ओवम को हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद नॉर्मली जैसे फिर फर्टिलाइजेशन होता है आगे का प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि हमने बाहर से ओवम प्रोवाइड करवाया, क्योंकि उस फीमेल में ओवम नहीं था, बट वो आगे सारा प्रोसेस नॉर्मल हो सकता था, तो वो उसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। दूसरी टेक्निक है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म को ट्रांसफर करना। अब इसमें क्या करते हैं, अगर मेल पार्टनर इनेबल हो
स्पर्म ट्रांसफर करने में, इंसेमिनेट करने में, तो क्या, या फिर स्पर्म काउंट ही बहुत कम हो, तो उसके लिए हम AI यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पर्म काउंट वीक हो तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो ये स्पेशली तब यूज़ की जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब वही है, अगर मेल में दिक्कत है तो हम आर्टिफिशियली तरीके से बाहर से उसमें इंसेमिनेट करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी भी डोनर का सीमन कलेक्ट करेंगे, या तो अगर हस्बैंड के सही है स्पर्म तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर नहीं कम है स्पर्म काउंट या कोई और प्रॉब्लम है तो हम किसी डोनर से लेंगे स्पर्म और उसको आर्टिफिशियली वजाइना के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट तरीका है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, जो सीमन होता है जो हमने डोनर से लिया है फिर उसके पेरेंट से लिया है, उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो हम वेजाइना में ट्रांसफर करते हैं, बट इसमें यूट्राइन नाम है तो मतलब यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये तीनों टेक्निक है इन वीवो, यानी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी हम मेडिकल की हेल्प ले रहे हैं। दूसरा तरीका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, क्योंकि फीमेल की बॉडी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाती है, तो इसलिए बॉडी के बाहर बॉडी की जैसी कंडीशन बनाई जाती है, फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा उसको पहले हम डिवाइड होने देंगे थोड़ा सा, और जब वो डिवाइड हो जाएगा तो उस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर कर देंगे फीमेल के अंदर, जिसका यूट्रस उसको डेवलपमेंट कर सकेगा। अब फीमेल का यूट्रस सही है तो उसमें ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो सैरोगेसी भी करवा सकते हैं किसी और मदर में। अब इसमें क्या क्या है, इसमें भी 3 टेक्निक्स है। ZIFT याद रखना, इन वीवो में GIFT था, इन विट्रो में ZIFT है। इसमें IUT है, उसमें IUI था, और एक है ICSI। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। पहली टेक्निक है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब उसमें हम क्या था, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें जाइगोट इंट्रा, यानी अब इसमें हम जाइगोट का ट्रांसफर करवाएंगे। कब, जब जो जाइगोट है वो डिवीजन करके 8 ब्लास्टोमियर तक पहुंच जाएगा तब। यानी कि हमने क्या किया, मेल लिया, यानी कि मेल गैमेट लिया और फीमेल गैमेट लिया। अगर उसके पेरेंट्स का मेल और फीमेल गैमेट सही है तो वहीं से ले लिया, नहीं तो डोनर का ले लिया। उसके बाद इनको कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया और जाइगोट बनवाया। अब उस जाइगोट को हमने डिवाइड होने दिया, और जब तक वो 8 ब्लास्टोमियर तक डिवाइड करता है उसके बाद हम इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर वो नेचुरली फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप होता है। तो यानी कि इसको हमने जाइगोट को ट्रांसफर किया फैलोपियन ट्यूब में, जब वो 8 ब्लास्टोमियर तक उसने डिवाइड किया। इसको बोलते हैं हम ZIFT। नेक्स्ट टेक्निक है IUT, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब इसमें क्या करेंगे, अगर जो एम्ब्रियो है वो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर तक डिवाइड कर लेता है, यानी 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर में उससे बन गए, तो हम अब यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अब उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने का कोई फायदा नहीं है, अब उसको सीधा यूट्रस में ही इम्प्लांट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी यूट्रस के अंदर अब ट्रांसफर कर दिया। वो सारे प्रोसेस है सेम, बस अब इस बार हमने यूट्रस में ट्रांसफर किया है क्योंकि 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर बन गई है। अगली टेक्निक है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि क्या करेंगे, स्पर्म को सीधा है हम ओवम के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर सीधे स्पर्म को इंजेक्ट करवा दो। तो ये तीनों थी इन विट्रो। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये कोई भी नहीं करवा सकता, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ऊपर से ये सारे जो भी होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि बच्चे गोद ले लें, और इसके सेंटर्स इंडिया में भी बहुत ही कम जगह हैं। तो हमारे पास ये अच्छा ऑप्शन है कि हम अनाथ बच्चों को गोद ले लें, ताकि उनकी भी ज़िंदगी संवर जाए, हमारी भी ज़िंदगी संवर जाए, ठीक है। और लेकिन ये जो बच्चे गोद लेने का प्रोसेस है, इसके लिए भी हमें थोड़े से लीगल प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं, उसके बाद वो मिल जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, अगर आप आर्ट नहीं चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है, इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन है। एक वर्ड आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जहाँ प्रेगनेंसी होनी चाहिए वहाँ ना होकर कहीं और हो रही है, यानी कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होता है। हमने ये पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था,
जब जाइगोट डिवाइड करता है तो वो कुछ ब्लास्टोमियर बनाता है, उसके बाद वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के वॉल में। लेकिन अगर वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर कहीं और इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है आगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।